हमारे पति हमें बहुत प्रेम करते हैं नारद जी। हमारे स्वामी ने तो हमसे अपने गुरु मंत्र तक को बता दिया, वो भी नहीं छुपाया। नारद जी कहने लगे मैया अगर गुरु मंत्र बता दिया और कुछ नहीं छुपाया तो तुम्हें एक बात तो भली भांति मालूम होगी, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है, जी माला किसकी है? अब तो मैया चक्कर में पड़ गई। मैया ने सोचने लगी नारद इसके बारे में आज तक मैंने नहीं सोचा कि स्वामी के गले में जो माला है ये मुंड माला किसकी है। नारद ने कहा तो का तुम्हें खाकर प्रेम करें, प्रेम करते तो मुंड के बारे में अवश्य बताते। मैया ने कही नारद जी तुम जाओ और भोले बाबा आएंगे तो हम पता करेंगे। और नारद जी कहने लगे तीसोर नर बोले सवे कीजे हरीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ओ सोर नर बोले ओ सोर नर बोले सबे कीजे हरीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ओ स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर इधर के लोगों में धूप आ रही हो तो नगर आ जाए। देखो वो लाली धूप में बैठी है पीछे भाभी की गोद में, इधर की व्यवस्था ना बनी क्योंकि पानी ना आयो, नहीं तो जौलम तरपाल लग जाती। वैसे एक बात तो सत्य माननी पड़ेगी, मैंने तुमसे कही मैं मुगद्दी पे बैठे तो पानी पड़े। वो कथा कहाँ चल रही थी साहब? एक बार वाली बजाओ निकल। आज ध्यान से कथा सुनिए और जे मान लो ज्यादा ना जे ध्यान से सुन लेंगे बात देना तो देसी घी के 1 किलो लड्डू मंगा के खवाओ। ध्यान से सुने, एक बात का जवाब दे रहे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। और जब भी जयकारे लगा दोनों हाथ उठा के बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया नारद जी गए और भोले बाबा का आगमन हुआ। तो आजकल अगर औरत गुस्सा है जाए तो जे मान लो धरती और अंबर सब एक है। वो फिर तो भोले बाबा ने जो तांडव ना करो वो तो अपने आदमी की छाती पे कर देगी। ना माने एक बाल हट और एक त्रिया हट। तो आजकल अगर क्रोध आता है और गुस्सा आता है तो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। जैसे शायद तुमने देखो सवेरे ने एक बात तो साहब पहले हुआ करते थे कोप भवन। क्यों महाराज सही बात है ना? पहले हुआ करते थे कोप भवन। तो पार्वती मैया जाके कोप भवन में लेट गई। अब पार्वती मैया कोप भवन में है, भोले बाबा आए आवाज लगा रहे हैं पार्वती। पार्वती हुई तो सुने। भोले बाबा गए, जाकर देखा कोप भवन में पार्वती है। इतने वर्ष हो गए आज तक पार्वती को कोप भवन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज पार्वती कोप भवन में क्यों गई? मैया भोले बाबा ने जाकर पूछा गौरा क्या हुआ, ऐसी क्या बात है कि आज तू कोप भवन में आकर लेटी हो? तो पहले कहते हैं भोले बाबा
कि लड़ाई झगड़ा बाद में, और पहले तो पेट पूजा होनी चाहिए कि भूखे भजन ना हो गोपाला, और जेले अपनी कंठी मारा। तो साहब भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती तो लड़नो है तो ने देर में लड़ लियो, पर पहले भांग घोट के दे दे और खाना दे दे। पार्वती मैया ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगी। क्यों? कि पहले मुझे बता तुम्हारे गले में जो मुंडन की माला है जो कौन की है? तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये किनकी है? न गमारू भाषा में बोल दो अच्छा लगत हो। तो पार्वती मैया ने पूछा तो भोले बाबा बताने लगे तुम्हें नहीं पता कि नहीं, और तुमने ये भेद मुझसे छुपा रखा है, आज तक ये भेद ही नहीं बताया। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती तू तो बड़ी भोली है, इसमें भी कोई भेद है। ये जितने मुंडों की माला है, जितने मेरे गले में मुंड पड़े हैं, ये तुम्हारे ही है। मैया कहने लगी मेरे? तुम्हें इतनी बार मर गई और तुम जब तक जिंदा ही रहे तुम कौन सी अमर बूटी खाया है? तो महाराज कौन सी अमर बूटी खा ली भोले बाबा ने? मैया कहने लगी कि इतनी बार मैं मर गई और तुम जिंदा रहे तो कौन सी अमर बूटी खाई? तो भोले बाबा ने कहा मैंने श्रीमद् भगवत कथा का, अमर कथा का पान कर रखा है, और इस अमर कथा के पान को करने के लिए देवता तक तरसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हो तो आपको ये कथा श्रवण करने को मिलती है और मिल रही है। आजकल तो ये मानो कि पाप इतना छाया हुआ है और पुण्य इतना दबा हुआ है कि कहीं कथा चल रही हो तो जावे मुंह शर्म लगे। अपने घर को डबल बेड नहीं छूट जाए, क्यों? मैं कथा पंडाल में जाके बैठ गए और गर्मी लग गई, कार्य पर गए तो मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और बस शर्म लग रही है। आए मैया मैं जाऊंगी, मैं कारी बच जाऊंगी, पसीना आवेगा, मैं पंखा ना है। तो भैया लाइट चली जाएगी तो घर में तो बैठे हो। बहुत से यही सोच लेते क्या करेंगे, कथा में जाएंगे हॉर्न की आवाज आ ही रही है, कथा सुन ही रही है। होली वृंदावन बिहारी लाल की।